14 जून 2020, एक तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बॉलीवुड का एक चमकता सितारा जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट से खुद को साबित किया था, अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गया। सुबह सुबह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन क्या सच में यह एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? वो लड़का जो अपनी जिंदगी में इतना जुनूनी था, जो अंतरिक्ष और साइंस की बातें करता था, जिसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया, वो अचानक इतना कमजोर कैसे हो सकता था कि मौत को गले लगा ले? आज हम उनकी जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो शायद अब तक अनकहे थे, वो सवाल उठाएंगे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। ये सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक सपने देखने वाले लड़के की कहानी है, जिसने अपने दम पर खुद को साबित किया, लेकिन फिर अचानक उसकी कहानी खत्म हो गई। पटना की गलियों में खेलने वाला एक साधारण लड़का, जिसने सपनों की नगरी मुंबई में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुशांत पढ़ाई में होशियार थे। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और ऑल इंडिया 7वीं रैंक हासिल की। एक होनहार छात्र जिसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन उसे कोडिंग और मशीनों की दुनिया नहीं, बल्कि कैमरे और लाइट्स की दुनिया लुभा रही थी। चमक डावर की डांस एकेडमी ज्वाइन की, थिएटर करना शुरू किया और फिर मुंबई का रुख किया। कई बार रिजेक्शन मिला, कई दरवाजे बंद हुए, लेकिन सुशांत का हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने किस देश में है मेरा दिल से टीवी में कदम रखा, लेकिन असली पहचान मिली पवित्र रिश्ता से। मानव के किरदार ने उन्हें हर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। लोग उनकी सादगी और उनके अभिनय से प्यार करने लगे, लेकिन उनका सपना सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं था, वो बड़े पर्दे पर राज करना चाहते थे। फिल्मों का सफर काय पो चे से शुरू हुआ और फिर शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्में आईं। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया, वो थी MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस ने सबको हिला कर रख दिया। उन्होंने धोनी को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि जिया था। लोग भूल गए कि वो सुशांत हैं, उन्हें स्क्रीन पर सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी दिख रहे थे। इसके बाद केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों से उन्होंने खुद को बार बार साबित किया। लेकिन इस स्टारडम के पीछे एक गहरी साजिश भी चल रही थी। इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम उन्हें पसंद नहीं करते थे। वो आउटसाइडर थे, जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के अपनी पहचान बनाई थी। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का जाल था, जहां सिर्फ स्टार किड्स को मौका मिलता था, लेकिन सुशांत ने इस सोच को चुनौती दी थी। और शायद यही वजह थी कि उन्हें टारगेट किया जाने लगा। उनके हाथ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट छीने गए। फिल्म पानी, जो उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती थी, उसे अचानक बंद कर दिया गया। सुशांत अंदर से टूट रहे थे, लेकिन बाहर से हमेशा मुस्कुराते दिखते थे। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स में गहराई थी, ब्रह्मांड, साइंस, जीवन और भावनाओं की बातें थीं। लेकिन क्या इन पोस्ट्स में कोई अनकहा दर्द भी छुपा था? 14 जून की सुबह वो खबर आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सुशांत अपने बांद्रा वाले फ्लैट में मृत पाए गए। रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने फांसी लगाई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सवाल उठने लगे। उनके कमरे में कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं था? उनकी गर्दन के निशान आत्महत्या के थे या कुछ और? उनके घर के CCTV कैमरे अचानक बंद क्यों हो गए थे? उनके करीबी दोस्त और नौकरों के बयान अलग अलग क्यों थे? पूरे देश में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर #Justice for Sushant ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए। CBI जांच की मांग की गई। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड की काली सच्चाई को उजागर कर दिया। नेपोटिज्म, फिल्म माफिया, बाहरी लोगों के खिलाफ चलने वाली गंदी राजनीति, इन सब पर सवाल उठने लगे। करण जौहर, सलमान खान, बड़े प्रोड्यूसर्स के नाम लिए जाने लगे। लेकिन क्या सच में यही वजह थी? क्या सच में सुशांत का करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही थी? और अगर हाँ, तो क्या वो इस दबाव को झेल नहीं पाए? या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी थी? सुशांत के केस में NCB भी आई, ड्रग्स एंगल निकला, कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन असली वजह अब तक किसी को नहीं पता। उनकी मौत के बाद बहुत सी थ्योरीज आईं, बहुत से लोग सामने आए, लेकिन क्या हमें उनका इंसाफ मिला? क्या सच में ये एक आत्महत्या थी या फिर कोई सोची समझी साजिश? आज भी उनके फैंस इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक भावना बन चुके हैं। एक ऐसा सितारा जो भले ही चला गया, लेकिन उसकी रोशनी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके विचार, उनकी सोच, उनका संघर्ष हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो बिना किसी गॉडफादर के अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन क्या हम उनके सवालों को भूल सकते हैं?
क्या हमें उनके लिए इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, या फिर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई? आपका क्या मानना है? क्या सुशांत की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या हमें अब भी सच की तलाश करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सुशांत की यादें और उनकी लड़ाई हमेशा जिंदा रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।